इंडिया नाम को बेअसर करने के लिए भाजपा ने रणनीति बना ली है। मोदी का यह आइडिया कितना असर करेगा ये देखने लायक होगा। राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने कहा कि इंडिया शब्द का उपयोग करके विपक्ष ने मोदी के ऊपर एक अचूक हमला किया है। बीजेपी को अब तक यह समझ ही नहीं आ रहा है कि वह इस हमले का मुकाबला कैसे करे। बेंगलुरु बैठक में जब विपक्षी दलों ने अपने महागठबंधन का नाम इंडिया रखा, तब अचानक भाजपा बैकफुट पर आती दिखाई दी। उसे यह समझ ही नहीं आ रहा था कि यह नाम का मुकाबला वह कैसे करेगी, जिस नाम पर स्वयं केंद्र सरकार के दर्जनों योजनाएं हैं। शुरू से योजनाओं का नाम रखा गया है, उनका विरोध सरकार कैसे करेगी, बीजेपी के नेता कैसे करेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता कैसे करेंगे। विरोध करने पर जनता के बीच यह गलतफहमी पैदा होने का डर था कि कहीं यह देश के विरोध में तो नहीं है। विपक्ष भी अपने इस हमले को अचूक मान रहा था। उसे यह लग रहा था कि उसके इस तीर का भाजपा के पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन मणिपुर के मुद्दे पर मचे हंगामे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा को इस असमंजस से निकाल लिया है। अब चर्चा इसी बात को लेकर हो रही है। पार्टी सांसदों की बैठक के बीच प्रधानमंत्री ने बताया कि किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम इंडिया रखकर देश को लूटा गया था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट, जिसे हम सिमी के नाम से जानते हैं, इसमें भी इंडिया है। इंडियन मुजाहिदीन जैसे संगठन अपने नाम में इंडिया शब्द का उपयोग करते हैं। इन संगठनों के जरिए प्रधानमंत्री ने बताने की कोशिश की कि इंडिया शब्द का उपयोग करने के बाद भी देश विरोधी काम करते रहे और इन पर प्रतिबंध लगाया गया। मोदी के बयानों से अब यह साफ है कि आने वाले दिनों में भाजपा विपक्षी दलों के महागठबंधन को इन्हीं नाम के साथ जोड़कर हमला करेगी और उसकी विश्वसनीयता कम करने की रणनीति अपनाएगी। प्रचार युद्ध में 2014 से ही बार बार अपनी काबिलियत दिखा चुकी भाजपा इसको लेकर आक्रामक रुख अपनाएगी और इसका लाभ मिल सकता है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह आइडिया विपक्ष के इंडिया नाम को बेअसर करेगा? अब नाम का छलावा देना संभव नहीं। भारतीय जनता पार्टी के एक राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि छद्म नाम रखकर लोगों को भ्रम में डालने की रणनीति आज की तारीख में संभव नहीं है। स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के जमाने में लोग बेहद महत्वपूर्ण सूचनाओं से लैस हैं। ऐसे में केवल इंडिया शब्द का उपयोग कर विपक्ष जनता को भ्रम में नहीं डाल सकता। भाजपा के पास इंडिया की कोई काट नहीं है, ऐसा विपक्ष के नेता मान के चल रहे थे। राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव की बात याद करिए, जब वो कह रहे थे कि इंडिया शब्द का उपयोग कर विपक्ष ने मोदी पर अचूक हमला किया है। बीजेपी को अब यह समझ नहीं आ रहा है कि वो इसका काट कैसे निकाले। लब्बो आप कुछ यूं समझिए कि विपक्ष की बेंगलुरु की बैठक के बाद से लगातार ये चर्चा चल रही थी कि इंडिया नाम का इस्तेमाल करके विपक्ष ने प्रचार की इस रेस में एक लंबी जीत हासिल कर ली है, एक लंबी छलांग लगाई है, जिसका काट बीजेपी के नेताओं के पास नहीं है। और उस दौरान जब इंडिया नाम सामने आया, कोशिश की गई बीजेपी के नेताओं की प्रतिक्रिया लेने की, तो उन्हें जवाब देने में मुश्किल आ रही थी। मुश्किल आने का कारण यह था कि इंडिया के खिलाफ बोलना, इंडिया शब्द के खिलाफ बोलना, उनकी सरकार की तमाम योजनाएं, राष्ट्रवाद की बीजेपी की नीति, क्या इनके ऊपर दिक्कत तो नहीं होगी? लेकिन खुद प्रधानमंत्री ने मोर्चा संभाला। बीजेपी की बैठक में प्रधानमंत्री ने आगे बढ़कर इंडिया के नामों को और दूसरे एंगल से जोड़कर बीजेपी के लिए रास्ता खोल दिया है, बीजेपी के प्रवक्ताओं नेताओं के लिए रास्ता खोल दिया है। लेकिन भाजपा जब इस पर हमला करने की कोशिश करेगी तो इसका नकारात्मक अर्थ निकल सकता है। इस डर से भाजपा के नेता विपक्ष पर हमला करने से पहले बच रहे थे। बीजेपी के नेता दुविधा की स्थिति में थे। विपक्ष इस स्थिति का लाभ लेने की कोशिश कर रहा था, केंद्र पर हमले करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अभी की स्थिति में दिख रहा है कि भाजपा ने जवाबी हमला ढूंढ लिया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अब जवाबी हमला भी है और रणनीति भी तैयार इंडिया के खिलाफ दिखाई दे रही है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।